जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हम जो है उत्तराखंड फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए जो केमिस्ट्री की क्लास चला रखी थी उसमें यूनिट 2 को पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर, मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन सबको कवर करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री के अंतर्गत 10th क्लास में भी आपके चैप्टर हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कन्फर्म। जैसे आज की इस यूनिट में हम फर्स्ट यूनिट है जो केमिकल सब्सटेंसेस की है, इसमें एसिड बेस साल्ट को पूरे फॉर्मेट को इसको हम यहाँ से कवर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर केमिकल रिएक्शन और इसके जो आगे की जो पोर्शन बचेगा उसको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में देखते हैं नेचर एंड बिहेवियर किसका, केमिकल सब्सटेंसेस का, एसिड और बेस। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। हिंदी में इसको बोलते हैं अम्ल। अम्ल, अक्षार, लवण, ये सब आपका चैप्टर आपने 10वीं में भी पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस आपको जो ऐड करके चलना पड़ेगा वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स को पूछता है। देखो ये चीज़ पता है कि एसिड क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे लगते हैं आपको खाने में, या फिर जिनका पीएच वैल्यू, पीएच को आगे भी समझाऊंगा, जिनका पीएच मान 7 से कम हो, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन जिनकी 7 से कम हो, वो भी क्या होंगे, एसिड होंगे। एसिड के लिए आपने एक चीज़ याद की होगी लिटमस पेपर को लेकर, कि जो एसिड होते हैं वो नीले को क्या कर देते हैं, लाल, नीले को लाल कर देते हैं। अब आप देखेंगे यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उसके ऊपर एसिड डाल देंगे तो गुस्से में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो नीले से जब लाल हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वो भी एसिड होंगे। यदि एसिड को मेटल के साथ, मेटल मतलब अम्ल की यदि धातु के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तो कौन सी गैस मुक्त होती है, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मुक्त होती है। जैसे H2SO4 हाइड्रो, ये हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया है और जिंक के साथ रिएक्शन कराई है तो जिंक सल्फेट बन गया। जिंक ने स्थान ले लिया H2 का। जब रिएक्शन पढ़ेंगे ना विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त हो गई है। तो अभी तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्या छोड़ता है, हाइड्रोजन गैस को निकालता है, रिलीज करता है। एसिड में हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के कारण ही हम एसिड की पहचान कर सकेंगे। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो आपको इनके नाम के साथ सूत्र भी याद करने हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि ऑक्सीजन 2 के बराबर हो या 2 से ज़्यादा हो तो उसकी प्रकृति हमेशा क्या होगी, अम्लीय होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अधातु होती है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। इसलिए जो CO2, NO2, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। जबकि जिसमें सिंगल ऑक्सीजन जुड़ी होगी और उसके साथ अधातु हो, क्या हो, अधातु हो, तो वो कैसे होंगे, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में चला जाएगा, तो ये न्यूट्रल है, यानी कि कैसे होंगे, उदासीन ऑक्साइड होंगे। ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं और आपके सिलेबस में भी है और आपने 10th में बुक में भी पढ़ी हैं। तो ध्यान रखेंगे, अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएंगी, अधातु। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड अधातु, अ से अम्लीय और ऐसे अधातु। उसके बाद यदि पावर की बात करें, अम्ल में कौन सा पावरफुल है, तो आपको HCl सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद HNO3, H2SO4 और CH3COOH, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब इसकी अलग अलग डेफिनेशन के लिए अलग अलग कंडीशन है। देखो 1H1 यानी कि हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है। अब इसमें प्रोटियम, ये यदि हम इसमें न्यूट्रॉन देखें, न्यूट्रॉन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, एक में से एक घटाएंगे तो 0 आएगा। ऐसे न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं, लास्ट वीडियो में मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ आपको, तो 1 आएगा। अब इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं। इसी पे इसकी डेफिनेशन बनी हुई है एसिड की अलग अलग। एसिड वे होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, जो ब्रोटेस्ट एंड लोरी का कॉन्सेप्ट है ये उसने दिया है, ब्रोटेस्ट। देखो प्रोटॉन ब्रोटेस्ट, प्रोटॉन का त्याग करते हैं। हाइड्रोजन में, सॉरी एसिड में हाइड्रोजन पाया जाता है तो इसलिए H पॉजिटिव आयन देते हैं। ये किसने कहा, आर्नियस ने। आयन देते हैं, आर्नियस ने कहा। H पॉजिटिव आयन देते हैं, आर्नियस ने कहा। एसिड जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, किसने बोला, लुईस ने बोला। तो लुईस स्ट्रक्चर भी आती है अम्ल की, अम्लों के बारे में। तो लुईस अम्ल के बारे में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है ग्रहण करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन एसिड की बात करें तो कार्बन क्या करता है, एसिड को कमज़ोर करता है। जितना आप कार्बन मिलाते चले जाएंगे एसिड की पावर उतनी ही कमज़ोर होती चली जाएगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यदि आपसे एक्स्ट्रा फैक्ट में 4 चीज़ें पूछे कि जो मेथिल ऑरेंज है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके कैसा कलर देता है, तो रेड। देखो ऑरेंज रेड की तरह दिखता है हल्का, तो मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ रेड हो जाता है। तो बेस के साथ कैसा होगा, पीला, तो लाल पीला हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज लाल पीला। इसको एसिड और फिर बेस लिखना है। लिटमस आपको बता दिया कि एसिड हो जाएगा, रेड हो जाएगा लिटमस पे,
और बेस पे क्या हो जाएगा, ब्लू। फिनोल्फथालीन होता है एक, ये एसिड के साथ कलरलेस रहता है और जो बेस होता है उसके साथ पिंक, तो फिनोल्फथालीन बेस के साथ पिंक। और हल्दी जो टर्मरिक होती है, यदि हल्दी के ऊपर एसिड डालोगे तो येलो पड़ जाएगी, और हल्दी को बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो रेडिश ब्राउन कलर देती है। जब उसकी हल्दी वाले कपड़े की धुलाई होती है तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। अब बेस की बात करते हैं। बेस भस्म, राख या क्षार भी बोलते हैं। स्वाद में ये तीखे कड़वे होते हैं। इनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है, क्योंकि एसिड की 7 से कम है तो इनकी ज़्यादा है। ये लिटमस को लाल से क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। यदि आपने एसिड का याद कर लिया ना कि नीले से लाल होता है, तो उसको उल्टा कर देंगे। सब बेस की कंडीशन है। इनकी पहचान के लिए लास्ट में क्या होगा, OH नेगेटिव। देखो अब ये नहीं है कि OH इसमें भी आ रहा है, O भी आ रहा है, H भी आ रहा है, ये साथ साथ मिलने चाहिए। देखो साथ साथ इसमें भी है, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट ये है कि सोडियम धातु के साथ OH होगा, यानी कि एक पॉजिटिव आयन होगा तो दूसरा नेगेटिव आयन के साथ होगा, तो उसकी पहचान करी जा सकती है कि वो अक्षार होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम है, इसीलिए KOH के अक्षार सबसे ज़्यादा पावरफुल। फिर NaOH आएगा, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो pH ऑफ द सोप 9 से 10 और pH ऑफ द शैम्पू 6 से 7, तो सोप की pH वैल्यू ज़्यादा होती है। अब बेस की बात करें तो ये MgOH ये भी बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस के टाइप हैं। pH स्केल के बारे में ये आपके सिलेबस में मेंशन है और इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। pH स्केल की खोज किसने की, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की है, ध्यान रखेंगे। अब pH स्केल क्या होता है, एक टाइप का जैसे फीटा होता है ना, जिस पे नंबर लिखे हुए हैं 0 से लेके 14 तक, तो इसमें एक स्केल बना हुआ है कि बीच में एक 7 आएगा। 0 से 7 तक आपको एसिड की डिमांड मिलेगी और 7 से 14 तक आपको बेस मिलेगा। तो बीच में जो 7 आएगा उसको न्यूट्रल बोलते हैं। यदि pH वैल्यू 0 से 7 से कम है, 0 और 7 के बीच में तो एसिड, और 7 से ज़्यादा है तो बेस, और 7 है तो न्यूट्रल, तो ये कंडीशन है। अब जैसे जैसे यहाँ इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें एसिड की पावर कम होगी। जो जितना कम होगा, यदि किसी एसिड की पावर, किसी एसिड में pH वैल्यू 1 है और एक एसिड की pH वैल्यू 6 है, तो इसमें हाई रिएक्टिव एसिड 1 होगा। और बेस में क्या होगा, यदि बेस की वैल्यू 7 है और एक बेस की वैल्यू 14 है तो ज़्यादा बेसिक 14 वाला होगा। ठीक, इस टाइप से इसको आपको ध्यान रखना है। अब दूध का pH मान पूछा आपसे 6.4, तो दूध कितना हो रहा है, आप 6 से 4 लीटर आपसे याद रख सकते हैं कि 64 रुपये लीटर हो रहा है। खून का pH 7.4 7.4, लार का pH 6.4, तो दूध लार। और मूत्र का pH 5.5 से लेकर 6 के बीच में होता है। अब जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, जैसे ये बैटरी में, तो जो बैटरी में प्रयुक्त होगा उसका एसिड वैल्यू pH वैल्यू 1 होगी। जठर रस होता है जो पेट में अमाशय में, उसकी वैल्यू 1 होती है। अम्ल वर्षा का मान 4.5 है, जबकि NCERT के अकॉर्डिंग यदि pH वैल्यू पानी की 5.6 से कम आ रही है तो क्या होगी, अम्ल वर्षा होगी। दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। उसके बाद आंसू की बात करें तो जितना खून का होता है, खून के आंसू 7.4 होगा। ये चीज़ आपको इनमें से pH वैल्यू ये वाली तो ध्यान रखनी है। pH का फॉर्मूला यदि बात करें हम, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन माइनस log H पॉजिटिव आयन, यानी कि उस हाइड्रोजन में, यानी कि उस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता है। सांद्रता को हमेशा बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाता है। और इसी का एक फॉर्मूला है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ जो होते हैं आपके OH नेगेटिव वाले होते हैं, यानी कि एसिड और बेस टोटल कितना होगा, 14 होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछे कि log -3 का मान में pH वैल्यू कितनी होगी, तो सीधी सी बात है, -1 यहाँ है तो एक माइनस यहाँ लगा हुआ तो प्लस कर देता है डायरेक्ट। 3 आंसर आपको करना है। जैसे एक एग्जांपल है कि जो नॉर्मेलिटी है N/1000 HCl की pH वैल्यू क्या होगी, तो इसमें आपको देखना है pH वैल्यू का फॉर्मूला लगाया आपने माइनस के log H पॉजिटिव। अब इसमें देखना है कि 1 2 3 यानी कि 10⁻³ हो जाएगा ऊपर जाके। तो जब आपने log में लिखा तो log का जो फॉर्मूला अपन होता है ये वाला माइनस तो माइनस रहेगा, मैंने ब्रैकेट लगा लिया। और जो इसकी पावर है 10⁻³ वो सामने आ जाएगी और log 10 लिखा जाएगा। log 10 का मान हमेशा 1 होता है। जब बेस सेम हो जाए ना तो -3 माइनस तो माइनस बाहर और माइनस की मल्टीप्लाई करके +3 आ जाएगा। अब एक एग्जांपल एक और लेंगे, N/10⁹ NaOH का pH वैल्यू निकाली। अब NaOH की निकालनी है तो इसलिए इसमें फॉर्मूला लगेगा, पहले हमें H की निकाल लेंगे फिर पावर OH की निकाल लेंगे। तो हमने pH निकालना है तो हमें OH के इस हिसाब से पता लग जाएगी कितनी आएगी, 9 आएगी, 9 लिख दी। अब pH की निकालनी तो 14 में से घटाएंगे कितनी बचेगी,
5 बचेगी। ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट, यदि H पॉजिटिव आयन की सांद्रता इतनी है तो POH की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें 10 की पावर 4 बनेगा तो pH की वैल्यू 4 आ गई। अब OH की निकालनी है तो सीधा 14 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 10 बचेगा आंसर। बात करते हैं साल्ट, लवण और नमक की। जिसका pH वैल्यू कंप्लीट 7 हो वो क्या कहलाएगा? आपका साल्ट कहलाएगा। और जिसका pH वैल्यू 7 से कम होगा वो एसिड होगा, और pH वैल्यू इसका 7 से अधिक होगा वो बेस होगा। इसका स्वाद क्या होता है? नमकीन होता है। ये उदासीन होते हैं। यदि एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाए तो लवण और जल बनते हैं, यानी कि साल्ट बनते हैं। तो इनका pH वैल्यू कितना आता है? 7, और जल का कितना आता है? 7। तो टोटल कितना हो गया? 14। तो यानी कि उदासीन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब एसिड किसके साथ रिएक्शन करे? बेस के साथ। तो एक रिएक्शन आपको यहाँ से ये भी ध्यान हो जाएगी। जैसे एग्जांपल HCl एसिड है, NaOH बेस है, तो NaCl बना। NaCl नमक होता है और H2O जल होता है। जल का pH वैल्यू 7 और नमक भी न्यूट्रल में आता है, तो इसलिए कैसी रिएक्शन है? उदासीकरण रिएक्शन है। नमक के टाइप की बात करें, साधारण नमक किसको बोलते हैं? ऐसे नमक जो 1 स्टेप में लिखे जाते हैं, NaCl MgCl2 1 स्टेप वाले। और द्विव लवण किसको बोलते हैं? जो 2 स्टेप में लिखे जाते हैं, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 0.24H2। ये फिटकरी का सूत्र है, तो द्विव लवण में आता है। तो K2SO4 भी हो गया इसमें, Al2SO4 भी हो गया, तो 2 उस पोर्शन में लिखे जाने तो उसको द्विवीक लवण बोलेंगे। जटिल लवण क्या होते हैं? जो बड़े ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, इनको जटिल यौगिक भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएंगे आपके? जटिल लवण हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम जो प्रमुख लवण होंगे। एक इसका ध्यान रखना है आपको, कास्टिक सोडा NaOH होता है। इसको कैसे बनाया जाता है? सोडियम या सोडियम ऑक्साइड पर यदि हम जल की क्रिया करा दें तो क्या बनता है? NaOH बनता है। NaOH का गुण भी होता है कि वायु में उपस्थित आर्द्रता और CO2 को अवशोषित करता है और जल में पूर्णतः विलेय है। यूज की बात करें हम, सोडियम साल्ट और डिटर्जेंट आते हैं जो उसके निर्माण में हम किसका यूज करते हैं? कास्टिक सोडा का यूज करते हैं, NaOH का। लकड़ी की लुगदी बनाने में भी इसका उपयोग होता है, और इंडस्ट्रियल के लिए जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं उसके रूप में भी किसका उपयोग करते हैं हम? NaOH का, क्लीन करने के लिए। इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा CaOCl2। इसमें से आपको क्या क्या ध्यान रखना है? इसी को जो क्लोरोनेटेड लाइम होता है इसी को बोला जाता है। और कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी इसी का नाम है। ब्लीचिंग पाउडर इसका सामान्य नाम है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसी के नाम को पढ़ा जाता है। इसको बनाने की विधि में हेल्सेन लेकर जो विधि है वो भी इसी में यूज होती है, और बैचमैन विधि भी इसी के लिए यूज होती है। ये थोड़ा सा एडवांस है, इस चीज़ों को ध्यान रखने की। बैचमैन विधि किसको बनाने में यूज होती है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बनाने में या ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज होती है। बनाते कैसे हैं? CaOH का ऑल्ट्राइज, ये आपने पढ़ा होगा, सेलेक्ट लाइम जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। यदि हम इसमें क्लोरीन मिला दें तो इसमें से जो जल का अणु है वो बाहर निकल जाता है, और Ca ये हो गया इसका O इसके साथ, और Cl2 ये, तो ये बन के आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ब्लीचिंग पाउडर। वास्तव में जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर वो एक टाइप का मिश्रण है। मिश्रण में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बेसिक कैल्शियम क्लोराइड यूज होते हैं। आपको ये ध्यान नहीं रखना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसको कैसे बनाया जाता है, कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं, क्लोरीन करते हैं, और इसके नाम क्या क्या है। प्रमुख यूज जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है तो विरंजित चूर्ण भी बोलते हैं इसको, तो रंग उड़ाने में काम करता है ये। इसके कपड़े, जूट, कागज वगैरह से। जीवाणुनाशक होता है, और ऑक्सीडेंट के रूप में चीनी को सफ़ेद करने में इसका उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। लगा होगा ना चीनी पर वाइट पाउडर लगा हुआ आता है। जो कैल्शियम ये आपका CaCl3 है, इसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अल्कोहल तथा एसीटोन के साथ H2O की उपस्थिति में क्रिया करके इसका निर्माण करती है। ठीक, उसके बाद ऊन को सिकुड़ने से बचाता है ताकि ऊन के कपड़े सॉफ्ट रहे। स्विमिंग पूल में क्लीन करने के काम आता है, और जल को कीटाणु रोधन में काम होता है, जल को कीटाणु रोधन करता है। नेक्स्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो साल्ट है इंपॉर्टेंट है, NaHCO3 जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, सामान्य नाम है इसका खाने का सोडा। तो बेसिक क्या होगा? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाई हाइड्रोजन भी पढ़ा जाता है। अब इसको कैसे बनाया जाता है? यदि आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस लगाई और जल भी डाल दिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन के आता है, जिसको हम खाने का सोडा बोलते हैं। खाने के सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या है कि यदि हम खाने के सोडे में टार्टरिक एसिड मिला दें तब जाके वो बेकिंग पाउडर कहलाता है। यूज इसके क्या होंगे? एंटी एसिड बनाने में यूज होता है, एंटीसेप्टिक के तौर पर। फिर परिवार नियोजन की जो गोलियां होती है उसके निर्माण में यूज किया जाता है, चर्म रोग के निदान में, और आग बुझाने वाले यंत्रों में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फायर वगैरह में इनका यूज होता है।
क्योंकि इससे उत्पन्न जो CO2 होती है आग और वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देती है, जिससे आग नहीं जल लगती। उसके बाद कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए आप खाने के सोडा का यूज करते हैं। और जो बेकिंग पाउडर है, एसिडिक बेकिंग पाउडर है, उसको बनाने में इसका उपयोग होता है, क्योंकि आप बेकिंग सोडे में ही एसिडिक जो टार्टिक एसिड है उसको मिलाएंगे, और ये मिलाने पर क्या होता है, इसकी जो लिवरिंग प्रोसेस होती है उसको बढ़ा देता है। भोजन निर्माण में यह आपके खमीर अभिकर्ता के रूप में काम करता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट 10H2O, इनके सूत्र आपको ध्यान रखने हैं, याद करने हैं। धावन सोडा बोलते हैं जिसको, तो धावन में 10 आता है। सोडियम कार्बोनेट 10H2O धावन सोडा, ये इसी का नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो डेका का मतलब 10 होता है और हाइड्रेट का मतलब आपके जल से है। अणुभार आपको इसका निकालना आना चाहिए डायरेक्ट, के Na का कितना होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, आप वहाँ देख सकते हैं। इसी को हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, और NaOH को भी कास्टिक सोडा बोलते हैं। दोनों का ध्यान रखेंगे। इसको बनाने की रिएक्शन क्या है कि यदि आप सोडियम एस, यानी कि सोडा एस बोलते हैं जिसको, सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु मिला दें तो ये निर्जलीकृत होकर नहीं, इसमें जल ऐड होकर सोडियम कार्बोनेट 10H2O बन जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, धावन सोडा। 10 अणु आते हैं। इसका यूज क्या करते हैं, कांच, कागज, बोरेक्स के निर्माण में भी करते हैं। पेट्रोलियम शोधन, धातु शोधन में किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका भी उपयोग होता है। तो ये नहीं है कि आप केवल एक का ही उपयोग देखेंगे, इनका भी उपयोग होता है। और तो और जो जल की स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट के निर्माण में होता है, टूथपेस्ट में आता है, ठीक। उसके बाद ईंट उद्योग में वेटिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर, पेंट, ड्रग्स, स्वागा के निर्माण में भी होता है, और धातु कार्बोनेट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने होंगे। पीओपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको। इसी का दूसरा नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट CSO4, और हेमी को पढ़ते हैं 1/2, हाइड्राइट जल के लिए यूज होगा। तो यदि इस 2 की मल्टीप्लाई सीधी सामने कर दी जाए तो 2CSO4.H2O भी ये भी सूत्र हो जाएगा। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, यदि आप जिप्सम को, ये सूत्र किसका होता है, जिप्सम का है। जिप्सम को 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो इसका जो जल का अणु है वो इसमें से निकल जाता है। तो बचता कितना है, CSO4.12H2O, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ करते हैं आप, प्लास्टर कराने में। जो वाइट पुट्टी कराते हो आप, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर होता है। सजावटी सामान, मूर्ति वगैरह बनाने में, दंत चिकित्सा में भी होता है इसका उपयोग, और अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी होता है। यदि बात करें जो नेक्स्ट साल्ट की, NaCl, जिसको रॉक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम क्लोराइड, इसका घरों में भी यूज करते हैं आप। इसका घनत्व 2.17 होता है, जबकि गलनांक 800 डिग्री सेल्सियस तक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O धावन सोडा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि आपका ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के निर्माण में किसका उपयोग होता है, NaCl का। भारी हिमपात वाले इलाकों में स्पार्किंग यानी बौछार द्वारा सड़क को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोड द्वारा NaCl की कमी, जो पानी होती है उसको रोकने का काम भी कौन करता है, NaCl करता है। मिट्टी के बर्तन पर पॉलिश चढ़ाने में इसका यूज होता है। और NaCl का पसीज जाना, यानी कि नमक जब गीला गीला हो जाता है पसीज जाता है, तो किसके कारण होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि के कारण होता है। अब कुछ नेक्स्ट NCERT के फैक्ट्स देख लेते हैं। जो सिल्वर क्लोराइड है, यदि सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो किस कलर की हो जाती है, स्लेटी कलर की हो जाती है। ऐसा Ag धातु बनने के कारण होता है। यदि लेड नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड Ki के विलयन में मिला दें तो कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो पीला वक्सेप मिलता है। ये फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक एग्जांपल है, यदि कॉपर सल्फेट को, जो नीले रंग का होता है, आयरन को इसमें डाल दे, जो कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो जो फिर आयरन सल्फेट का विलयन बन के आता है वो कैसे रंग का हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है NCERT के अकॉर्डिंग। दंत 6 होने पर मुंह का pH कितना हो जाता है, 5.5 से कम। ये आपके NCERT में डायरेक्ट। जो क्लोर अक्षारक अभिक्रिया होती है उसमें उत्पन्न उत्पाद कौन कौन से होते हैं, एक तो क्लोरीन गैस होती है और एक NaOH होता है, दोनों होते हैं। उदासीन ऑक्साइड किसको बोलते हैं, जो अधातु के साथ ऑक्सीजन एक लगी हुई होगी, इसको क्या बोलेंगे, उदासीन ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड किसको बोलेंगे, जब ऑक्सीजन 2 के बराबर हो या 2 से ज़्यादा हो और अधातु हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो अधातु ऑक्साइड होते हैं। तो उसके बाद अक्षारीय ऑक्साइड कौन से होंगे, एक ऑक्सीजन तो होगी लेकिन बाकी क्या होंगी, धातु होंगी। तो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अक्षारीय ऑक्साइड होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। सोडियम एक ऐसी धातु है जो HCl अम्ल और NaOH अक्षार दोनों से रिएक्शन करती है, आप इसका ध्यान रखेंगे।
हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है। और जो नोबल गैस है उनकी खोज 1894 में रेले और रैमजे RR इनके द्वारा की गई थी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, पीओपी का सूत्र क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।